यह घटना बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही अमीर था। अमीर के साथ ही साथ वह लालची और घमंडी भी था। वह भगवान और भक्ति दोनों को नहीं मानता था। एक दिन उससे मिलने उसके दो मित्र आते हैं। उन दो मित्रों में एक मित्र धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने कहा, चलो दोस्तों, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तब वे तीनों विचार करते हैं कि घूमने के लिए कहाँ जाएं, और तब एक विचार करने के बाद तीनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और घूमते घूमते हिमालय की पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर वे तीनों एक संत की गुफा में पहुंचते हैं और संत जी उनका आदर सहित स्वागत करते हैं और एक रात रुकने के लिए कहते हैं। तब वह तीनों कुछ देर विचार करने के बाद वहां रुकने के लिए राजी हो जाते हैं। शाम के समय में वह संत जी को देखते हैं कि संत जी बहुत ही बड़े ही ध्यान से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तब उन लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति वाला आदमी कहता है कि क्यों ना हम लोग भी संत जी की तरह पूजा अर्चना कर लें। तब सेठ मना कर देता है। सेठ की इस बात से सहमत ना होकर वह व्यक्ति उस सेठ को सबक सिखाकर ज्ञान की ओर आकर्षित करना चाहता है। जब संत जी पूजा कर आते हैं तब वह उनसे पूछता है कि उसके मित्र उस सेठ को सबक कैसे सिखाया जाए। इतना सुनने के बाद संत जी कहते हैं कि जो बात तुम बोल रहे हो वह बात मैं पहले ही समझ चुका हूँ। आप अपने इस मित्र को अभी के लिए इस कुटिया के बाहर जाकर सोने के लिए कहो और तुम दोनों कुटिया के अंदर ही सो। जैसे ही संत ने ये कहा वैसा ही उसके मित्र ने उस सेठ से जाकर कहा। तब सेठ बाहर सोने के लिए मान गया। जब रात हुई तब सेठ उठा और उसने देखा कि एक राक्षस वहां पर डांस कर रहा था। तब सेठ यह देखकर घबरा गया और चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर संत महात्मा जी ने कहा कि डरो मत, भगवान का नाम लो, तब यह राक्षस अपने आप चला जाएगा। संत ने सोचा कि सेठ ने सोचा कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ, पर उस समय वह संकट में था। उसने सोचा साधु शायद झूठ बोल रहा है और भगवान का नाम ही नहीं लिया, और वह राक्षस और भी जोर जोर से हंसने लगा और उसे डराने लगा। तब सेठ ने हार मानकर भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की और भगवान की पूजा अर्चना करने लगा तथा भगवान से माफी भी मांगने लगा। इतने करने के बाद वह राक्षस चला गया और जब संत ने आँख खोली तब सुबह हो चुकी थी। सुबह के साथ ही संत और उसके मित्र भी गुफा से बाहर आए। यह देखकर उस संत के पैरों में गिर पड़ा वो सेठ और माफी मांगने लगा और बोला कि अब वह भगवान को मानेगा और रोज उनकी पूजा करेगा। तब संत ने कहा कि व्यक्ति को भक्ति ही इंसान के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे करने से इंसान जीवन में सुख समृद्धि तो पाता ही है, लेकिन अपने जीवन को अच्छी तरह से सही जगह इस्तेमाल कर पाता है। तब वे तीनों संत से ज्ञान पाकर और आज्ञा लेकर वहां से चले जाते हैं और सेठ भी इस ज्ञान को पाकर अपने आप को काफी उत्साहित महसूस करता है। ये जिंदगी है हंसी, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो।